नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। चाणक्य ट्यूटोरियल पर पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वह है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति। इससे पहले मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया है, रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। रीजनिंग का जो अगला टॉपिक होने वाला है वह होगा क्लॉक। ठीक है, कैलेंडर जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें समझ में आई होगी सारी बातें। ठीक है, इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आती है बातें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन अभी मैं शुरू करूंगा। कोशिश करूंगा कि स्टेट परीक्षा के पूर्व आपका बहुत कुछ समाप्त करवा दूं। मैथमेटिक्स का तो एक मेजर सेगमेंट मैं समाप्त जरूर करवा दूंगा, साथ में रीजनिंग का एक मेजर सेगमेंट समाप्त करवा दूंगा। और यदि परीक्षा का डेट बढ़ा तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और यदि रिजल्ट आया तब तो और सोने पर सुहागा है। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द समाप्त कर दें। इसके अतिरिक्त एक बात मैं और कहूंगा, आप लोग अधिकाधिक मित्र जो भी हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा आत्मविश्वास भी अपने चरम पर रहे। साथ ही जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अतिरिक्त हम एक पेड कोर्स भी लाने वाले हैं। पेड कोर्स बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने डिमांड किया है बहुत सारे कोर्सेज का। तो ऐसे मित्र जो मदद कर सकते हैं उनके लिए वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन जिन मित्रों को पैसे की समस्या है या फिर जो पे नहीं कर सकते उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर मजबूर हैं, जो भी हैं उनका नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, कभी किसी के सामने नहीं रखा जाएगा। हम आज भी गरीब और वंचित छात्रों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं मेंसुरेशन को। ठीक है, वह जो कोर्स होगा, जो पेड कोर्सेज होंगे, वो बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा और हर लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा। और वह लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स होगा, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, इस ढंग के कोर्सेज होंगे। ठीक है, तो आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति। आशा है सब कुछ स्पष्ट होगा अभी तक। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति। हिंदी में इसे क्षेत्र मिति बोलते हैं। क्षेत्र अर्थात एरिया, मिति अर्थात मापन। ठीक है, तो विशेषकर हम मापन के लिए क्षेत्र मिति का प्रयोग करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सा एरिया, क्या कितना है। यदि यह मार्कर है तो इस मार्कर का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को हम देखते हैं। इसका आकार कैसा है, तो इसमें मूलतः दो प्रकार की चीजें आएंगी, दो ढंग की चीजें आएंगी। नंबर 1, 2D, जिसको आप लोग 2 डाइमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, द्विविमीय आकृतियां, हिंदी वाले लिख सकते हैं द्विविमीय आकृतियां। ठीक है, और दूसरी जो बातें आएंगी वो 3D के अंतर्गत आएंगी, 3 डाइमेंशनल आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां। ठीक है, तो 2D में हम क्या क्या, किन किन चीजों को देखते हैं, तो उनकी एक सूची हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे आसान, वर्ग। नंबर 2, आयत। होता कैसा है उसको भी साइड में हम देखते जाते हैं। वर्ग कैसा होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स दिस, और सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, आयत, आयत यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे, देखते हैं जस्ट। नंबर 3, वृत्त यानी कि सर्किल। ठीक है, अंग्रेजी वाले इसे सर्किल लिखना। नंबर 4, समचतुर्भुज। इसको क्या बोलते हो आप लोग, रोम्बस, RHOMBUS। कैसा बस, तो रोम के जैसा जो बस हो वो रोम्बस हुआ, समचतुर्भुज। ठीक है, नंबर 5, अब अगला क्या देखेंगे, समचतुर्भुज के बाद बहुभुज देख लो।
विशेषकर हम बात करते हैं समबहुभुज की, रेगुलर पॉलीगॉन की। ठीक है, ये भी आता है। नंबर 6, अगला समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हो? नंबर 7, अब क्या आ सकता है? यही सारी चीजें हैं। ठीक है, काइट आप बोल सकते हो, पतंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है किसमें? 2D में। ठीक है, कोई और भी होगा याद आएगा मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, 3D में क्या चीजें पढ़नी है बच्चों? तो 3D में देखना, सबसे पहले हम देखेंगे बेलन को। बेलन, वो बेलन नहीं जो घर में मम्मी चलाती है ठोकने के लिए। ठीक है, तो बेलन कुछ ऐसा होता है, बात करेंगे धीरे धीरे। नंबर 2, छोटा सा फिगर बना देता हूं, कुछ इस ढंग का होता है। ठीक है, नंबर 2, शंकु। बेलन के बाद हमने क्या देखा? शंकु। नंबर 3, घन क्यूब। शंकु कैसा होता है? कुछ इस ढंग का होता है। घन कुछ किस ढंग का होता है? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, ये होता है घन। ठीक है, नंबर 4, घनाभ। ठीक है, इसके बाद गोला। ठीक है, गोला बिल्कुल गोल होता है गेंद की तरह, गेंद मान लो एक गोला है। ठीक है, इसके बाद किसको देखेंगे हम लोग? फिर पिरामिड। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आकृतियां आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इन सब की हम बात डिटेल में करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं इधर 2D से। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेस से। इन सब के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, फॉर्मूला डेवलप करना बता दूंगा, कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे। समय कम है, थोड़ा तेजी में पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होती चले। जिंदगी की यही रीति है, हार के बाद भी जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, वक्त भी जैसे एक मीत है, हार के बाद भी जीत है। इस गाने में लिखा हुआ है हार के बाद ही जीत है, लेकिन हारना जरूरी नहीं है बंधुओं। हो सकता है किसी को सफलता पहली बार में भी मिल जाए, लेकिन हार के बाद भी जीत है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है हमें। ठीक है, एक एक काम करेंगे। वर्ग आते हैं स्क्वायर पर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेज लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, हम तो विशुद्ध हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इन अंग्रेजों को भी पढ़ते चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इस वर्ग के विषय में हम जानते हैं बहुत कुछ। सबसे पहले इसकी आकृति होती कैसी है? तो आकृति कुछ ऐसी होती है, देख लो। आमने सामने की भुजाएं ही नहीं, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लो कि ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है, तो इसकी सभी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, और सभी कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। ठीक है, एक कोण भी यदि समकोण हो तो सभी कोण समकोण साबित हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो सभी कोण समकोण है। इसके बाद इसके क्या होते हैं? दो प्यारे से विकर्ण होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। और ये प्रतिच्छेद करते हैं समकोण पर। ये सारी बातें हम करेंगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो। ठीक है, क्लियर? ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं O। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है किसकी? इसके परिमिति की। परिमिति या फिर उसी को कह लेते हैं परिमाप। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और माप मतलब माप, मिति मतलब माप।
ठीक है, यानी कि चारों ओर का माप। ठीक है, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा बंधुओं, बता दो, परिमिति या फिर परिमाप क्या हो जाएगा बोलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर इन चारों भुजाओं की लंबाइयां ए ए ए ए है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होता है आजकल, 4a। 4 अगर आपको a दे दिया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4a 4a। ठीक है, तो 4a हो गया। अगर मैं इसको एप्पल बोल देता, एप्पल 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 एप्पल, तो कितने एप्पल, 4 एप्पल। 4 एप्पल यदि आपको कोई दे दिया तो आपके पास कितना हो गया, 4 एप्पल। इसी ढंग से a दे दिया तो 4a हो गया। ठीक है, तो अगर परिमाप दिया हुआ है, आपसे भुजा पूछे तो क्या आप बताओगे, जल्दी से बता दो। भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4, कर लोगे आराम से। ठीक है, ये सब बात हो रही है किसकी भुजा की, वर्ग की भुजा की। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या होता है बच्चों, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। वो खाने वाला भूजा नहीं समझ लेना तुम लोग, ठीक है, कुछ भी समझते हो यार तुम लोग। ठीक है, ए स्क्वायर और साथ में यूनिट स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मीटर में दिया हुआ होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एग्जामिनर आपको इससे भी कंफ्यूज करता है, केवल मीटर दे देता है। जैसे दे दिया इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सब 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 4 सेंटीमीटर, पहला ही ऑप्शन रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जैसे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन उसने दे दिया 4 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन इसने दिया क्या, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बच्चा क्या करता है, 4 सेंटीमीटर में जाकर के ऐसे टिक लगा देता है कि भैया 2 गुना 2 तो 4 होता ही है, बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, बहुत खुश हुआ कि अरे हमने तो एकदम सही लगा करके एकदम। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 बीमा है इसकी, ठीक है, इसलिए आएगा स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुना भुजा। ठीक, समझ में आ रही है बात ना। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अब देखो, अब इसका जो विकर्ण होता है, अब देखो आपने एक चीज पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। मैं यही पढ़ाता हूं आपको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम, अंग्रेज लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर बात क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कुछ नहीं कहता है, बेवकूफ बनाने वाला एक छोटा सा प्रमेय है। देखो क्या कहता है, कहता क्या है, यदि कोई समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ हो, ठीक है, और यहां पर यदि कोई ऑब्जर्वर है जो चीजों को देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो इसके सामने जो ये दिखाई देने वाला जो खंभा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अर्थात लंब, इसको P से डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, और इस आंख से इस खंभे के जड़ की जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं, स्मॉल b से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में आधार। क्या बोलते हैं बच्चों, आधार। और यहां से यहां तक इस खंभे के शीर्ष की जो दूरी हुई, मान लो कि AB एक खंभा है और इस C बिंदु से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इस C से A के बीच की जो सीधी दूरी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। H से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब बेवकूफ बनाने के लिए इस पाइथागोरस ने क्या कहा कि H स्क्वायर जो होता है वो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इस पाइथागोरस ने क्या कहा, P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, पहले P लिख देता हूं, P स्क्वायर सॉरी H स्क्वायर ना, H स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसने कह दिया, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर निकालना हो तो इसी ढंग से अगर पी निकालना हो तो क्या हो जाएगा बोलो, इस साइड का इस साइड हम ले आएंगे, ठीक है, और इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको हम इधर ले आएंगे। पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी निकालना हमें आ गया, एच निकालना आ गया, बी भी निकालना आ जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं कहता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर के। यह एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आप बचपन से पढ़ भी रहे होंगे और अधिकतर बच्चों को पता भी होगा। बिठाता हूं, आते हैं आगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है। किसका डायगोनल निकालना है, हमने इतना क्यों किया, इसके पीछे कारण है। डायगोनल निकालना है हमें किसका, स्क्वायर का, और स्क्वायर का डायगोनल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, ये हमारा h है, और p बराबर b बराबर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और p बराबर भी क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि निकालना है h। ठीक है, तो h बराबर हमने अभी क्या सीखा था, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सीखा था ना अभी। ठीक है, p को पहले लिखो या b को पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ठीक है, इसी ढंग से आपका क्या हो गया, ये 2a स्क्वायर हुआ अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, a को बाहर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2a। निकालने आता है ना वर्गमूल। अगर दो कैदी एक जैसे किसी वर्ग के अंदर हो तो आप रूल ये कहता है कि एक कैदी को आप बाहर निकाल सकते हो, यानी कि ये किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, 2 इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो एक कैदी को हमने बाहर निकाल लिया तो रूट 2a। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया वर्ग का विकर्ण ये किसके बराबर होता है, रूट 2a के बराबर होता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये चीज याद रखनी चाहिए। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। तो वर्ग का विकर्ण कितने के बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। कई बार आपसे प्रश्न दे देता है एग्जामिनर कि भैया बता दो, एक प्रश्न देता हूं आपको, जैसे एग्जामिनर आपसे प्रश्न दे देता है कि यदि लिखना, यदि वर्ग का विकर्ण कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, साथ ही परिमाप भी ज्ञात करें, साथ ही परिमाप भी ज्ञात करें। थोड़ी लंबी कक्षा होगी, धैर्यपूर्वक रहना। ठीक है, एक एक बात सिखाऊंगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है हमारे पास, बराबर रूट 2a, यानी कि रूट 2 इंटू भुजा होता है ना, रूट 2 इंटू साइड, क्योंकि हमने साइड को क्या माना है, a माना है। नहीं होता है तो यहां पर लिख लो भुजा बराबर a। ठीक है, जनरली इसे a से ही डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर l से डिनोट करेंगे तो l स्क्वायर, m से डिनोट करेंगे तो क्षेत्रफल m स्क्वायर, जो भी हो। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, रूट 2a के बराबर होता है। तो रूट 2a बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 8 सेंटीमीटर। रूट 2 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, बोलो 4 रूट 2। तो a बराबर कितना आ गया, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जब भुजा आ गई, ठीक है, अब हमारे पास भुजा कितना आ गई, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है ना, जिसको हम लोग ए स्क्वायर बोल रहे थे, ठीक है, ए स्क्वायर क्षेत्रफल ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 4√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितने के बराबर होगा? 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। बच्चों √2 का स्क्वायर यदि आपको नहीं पता है तो √2 इंटू √2, किसी भी चीज का स्क्वायर निकालने के लिए हम उसको 2 बार गुना करते हैं। जैसे गधा का स्क्वायर, गधा गुना गधा, भैंस का स्क्वायर भैंस गुना भैंस, सांड का स्क्वायर सांड गुना सांड, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर √2 गुना √2 होगा ना, ठीक है। और देखो √2 का मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 1/2। सर्ट्स एंड डिसेस में आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो 2 का पावर 1/2 गुना 2 का पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है बच्चों? 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और हाफ 98 प्लस 98 कितना हो जाता है? 1 रुपया हो जाता है। यानी कि 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर। तो किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करोगे, किसी भी रूट का, जैसे √5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। √8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। √20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर किसको गुना करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2, यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रखा है कि वर्ग का परिमाप भी ज्ञात करो, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब परिमाप भी ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? बोलो, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 इंटू और साइड कितना आया है हमारा? 4√2, ठीक है। तो 16√2 कितना हो गया? 16√2 हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर लिखना हम भूल गए, ठीक है, सेंटीमीटर साथ में लिखना है। तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक बेसिक सा ये क्वेश्चन था, मिटाता हूं। अगले सेगमेंट पर आते हैं हम लोग, इसके अगले भाई की ओर आते हैं। इसका अगला भाई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयत। आयत के पास आते हैं बंधुओं। पहला सेगमेंट हुआ हमारा खल्लास। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे अभी, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक कंसेप्ट से आपका परिचय करवाता चलूं, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जो कमजोर बच्चा भी है उसे भी कोई दिक्कत ना आए, उसे भी हम साथ लेते चलेंगे। इसका जो अगला भाई है उसका नाम क्या है बच्चों? आयत। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। ये बिल्कुल भाई होता है किसका? स्क्वायर का। इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति बिल्कुल वैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। वर्ग भी एक आयत ही होता है, ठीक है। आयत के लिए क्या जरूरी है? आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि अगर ABCD एक आयत है तो क्या कह रहा है? AB बराबर CD होना चाहिए, या DC, AB बराबर DC होना चाहिए और BC बराबर AD होना चाहिए, यानी कि दिस इक्वल्स दिस। देखो दोनों में अलग अलग साइन मैंने लगाया है, इसको केवल एक तीर लगाया है, इसको 2 तीर लगाया है, ठीक है, आपके समझने के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सभी कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इसके पास भी क्या होगा? इसके पास भी क्या होगा? 2 डायगोनल्स होंगे, लेकिन डायगोनल्स इसके समकोण पर प्रतिच्छेद करें, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, यह आवश्यक नहीं है। केवल और केवल एक स्पेशल केस में होता है, वो वर्ग के केस में होता है, ठीक है। लंबाई को हम लोग मान लेते हैं L। लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? L। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा या नहीं? बोलो। चौड़ाई को मान लेते हैं हम लोग B, ठीक है। ब्रेड्थ इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोल देंगे B, ठीक है। और लेंथ LENGTH, इसीलिए इसे शॉर्ट में L ही लिखते हैं, ठीक है। तो लंबाई मान लिया हमने L। अब देखो यहां सब कुछ मैं लिखता चलता हूं। लंबाई अगर इसकी है L यूनिट,
एल इकाई, इकाई लिखना जरूरी है बंधुओं, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है। और इकाई लिखना अब जरूरी क्यों है इसको भी मैं समझा देता हूं। बी इकाई, अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं 5 लीटर दौड़ता हूं, मैंने कहा कि मैं 5 लीटर सुबह में दौड़ता हूं, आप कहोगे यार कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है, ये लीटर में कहीं कोई दौड़ा है क्या आज तक? बिल्कुल सही कह रहे हो आप बंधु, लीटर में नहीं किलोमीटर हो सकता है कि मैं 5 किलोमीटर सुबह में दौड़ता हूं या 500 मीटर सुबह में दौड़ता हूं, ठीक है। तो इकाई इसलिए आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि दूरी की इकाई है तो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में होगी, ठीक है। मापने की जब बात आएगी तब वहां पर लीटर वीटर की बात आएगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात, किलोग्राम की बात आएगी, तो ये सारी बातें होती है। तो चौड़ाई हमने मान लिया बी इकाई। अब आपसे पूछा है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप में हम क्या कर रहे थे बंधुओं, जल्दी से बताओ। परिमाप क्या होता है? चारों ओर का माप, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि एल कितनी बार आया? 2 बार आया। इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। यानी कि एल कितनी बार आया? 2 बार, 2l प्लस 2b, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। 2 कॉमन ले लिया चूंकि 2 दोनों में है, ठीक है। 2l का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एल। 2b का मतलब क्या होता है? 2 इंटू बी, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन लिया, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम आयत का जो परिमाप लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अरे लिख सकते हैं भाई, अरे लिख सकते हैं ना, बोलो कोई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल इसका क्या होता है? दिस इंटू दिस। वर्ग में भी हम यही कर रहे थे, भुजा गुना भुजा कर रहे थे, लेकिन वहां पर चूंकि दोनों चीजें बराबर थी इसलिए हमने आसानी से लिख दिया। लेकिन यहां क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो एल इंटू बी, यानी कि एल बी बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, कुछ भी लिख दो, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। इन सबको नोट करते चलना साथ में, ठीक है। अब देखो कि इसका जो है जिन्हें पता है उन्हें तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो नोट करते चलना। अब इसका विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है, आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। सब बात मैं बताऊंगा आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है, ये रहा, बराबर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कॉमा इसका क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। सब कुछ मैंने एक में ही मिला दिया, ठीक है। कई बार मिक्स करके आपसे क्वेश्चन देगा, विकर्ण की लंबाई दे देगा, तब आपसे साइड पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने किया था, ठीक है। लंबाई दे दिया 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 गुना 4 क्या हो जाएगा बंधुओं? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी ढंग से अगर विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या हो जाएगा बंधुओं? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 स्क्वायर कितने के बराबर होता है आजकल? ये 36 के बराबर होता है। 36 प्लस 16 52, अंडर रूट ऑफ 52 सेंटीमीटर। 13 चौका 52 होता है, यानी कि 2 रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 52 को हमने क्या किया है? देखो 52 को हमने इस ढंग से लिखा है 13 गुना 4,
13 गुना 2 गुना 2, 13 चौका 52 होता है ना, ठीक है। तो 2 कैदी में से एक कैदी को हम क्या किए, बाहर ले आए, तो ये क्या हो गया 2√13। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी सारी बात, ठीक है, इतने भी कमजोर आप लोग नहीं होगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारे कमजोर मित्र हैं उनके लिए 2√13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। अब आपको परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई कितना है बंधुओं 4, सॉरी 6 प्लस 4, ठीक है, बात वही है। तो 6 4 10 दुना 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया आंसर आपका 20 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया परिमाप हो गया। समझ में आ गई सारी बात, यहां तक कोई दुख दर्द तो नहीं है? यदि कोई दुख दर्द है तो बताना मुझे। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को पीता हूं गम भुलाने को। आइए बंधुओं आते हैं बात वृत्त पर, ठीक है। पीना बिना नहीं है, बस गाना है ये, ठीक है। पीना गंदी बात, अच्छे बच्चे कुछ पीते नहीं, पानी पीते हैं, ठीक है, वो भी गर्म पानी आजकल, ठीक है। नंबर 3 वृत्त, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कल, ठीक है। सर्कल, सर्कल होता कैसा है, बिल्कुल ऐसा होता है, एक बिंदु का बिंदुपथ, ठीक है, जिसकी किसी फिक्स बिंदु से दूरी जो है हमेशा समान होती है। ये जो होती है इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। कहीं भी चले जाओ दूरी क्या होगी, समान होगी। कितनी होगी, समान होगी, आर के बराबर होगी। इस त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसको जनरली ओ लिखा जाता है, जब आप पढ़ोगे तो COR इसको लिखते हैं, यानी कि सी से इसका सरकमफेरेंस, ठीक है, सर्किल जिसका सरकमफेरेंस, ओ से इसका केंद्र, ठीक है, ओरिजिन, और ये आर इसकी त्रिज्या, ठीक है, यह इसका केंद्र है, सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिधि की। तो इसकी परिधि जो होती है, परिधि वही जो हम परिमाप जिसको कह रहे थे ना वृत्त में, उसको परिधि बोल दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति यहां से चलते चलते टिचुक टिचुक करके अपना साइकिल लेकर के चला और ऐसे चलते चलते राउंड घूमते घूमते ये यहां आ गया, जिन बंधुओं ने फौज की तैयारी की होगी वो खूब घूमे होंगे ऐसे, ठीक है। यहां इस बिंदु से चलते हुए वापस इस बिंदु तक आ जाना, तो जितनी दूरी जो चली गई वो क्या हुई, हमारी परिधि। और ये परिधि क्या होती है इसकी, 2πr, ठीक है, जिसमें त्रिज्या इसका क्या दिया हुआ है, r, ठीक है, क्लियर। त्रिज्या इसका क्या होता है, r, ठीक है। यदि वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, जल्दी से बताना, बोलो बताओ क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड अर्थात जीवा, ठीक है, इसको मैं जीवा लिख देता हूं, ठीक है। तो व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास, इसे मैं मिटा देता हूं फिलहाल। त्रिज्या तो आपने समझ लिया, वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यदि इस बिंदु से मैं चलना शुरू किया और वृत्त के केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे भाग को यदि मैं टच करता हूं तो यही दूरी क्या कहलाती है, व्यास। और ये कितने के बराबर होती है, ये भी r और ये भी r, यानी कि r प्लस r, ठीक है। तो व्यास कितने के बराबर होता है, व्यास निकालना हो तो व्यास बराबर 2r,
ठीक है। व्यास को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी बराबर 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। कुछ भी आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। व्यास देकर के त्रिज्या पूछ लिया, त्रिज्या देकर के व्यास पूछ लिया, ठीक है। परिधि पूछ लिया व्यास देकर के, ठीक है। अब बताओ यहां पर 2πr, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 इंटू आर आ रहा है। 2 इंटू आर कितने के बराबर होता है? बोलो। डी के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई डी, इसको मैं पाई डी भी लिख सकता हूं, क्योंकि हम व्यास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो परिधि हो गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि पाई क्या है। पाई को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? पाई को डिफाइन करना बहुत लोगों को नहीं आता। पाई है क्या? किसी से पूछोगे पाई बोलेगा कि 22/7 है, कोई बोलेगा 3.14 है। बंधुओं ये है क्या? दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो पाई के विषय में आज से जान लो इसको, ठीक है। अगर कोई आपको डिफाइन करने को कहेगा कि पाई क्या है, जल्दी से बता दो भाई, क्या बोलोगे? किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को, वृत्त की परिधि यानी कि ये पूरा, और इसका व्यास क्या हुआ? 2r के बराबर हुआ, इसके अनुपात को यानी इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाई बोलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब r के जगह पर तुम d/2 भी पुट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। r के जगह पर d/2 पुट कर लो, d/2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है। तो ये रहा वृत्त का क्षेत्रफल। कई बार आपको दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा। एक बात मैं कहूंगा, इसको याद करके रखना, ये याद करके रखना, सीधा टिक करने लायक है, ठीक है। कई बार आपसे एग्जामिनर सीधा सवाल सा पूछता है, ठीक है। जनरली त्रिज्या को r मान लेता है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू है, पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है? 22/7 के बराबर होता है। पाई बराबर कई बार आपको 22/7 पुट करना होता है, तो कई बार आपको क्वेश्चन में पाई बराबर 3.14 पुट करना होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू या तो ये पुट करनी होती है या फिर ये पुट करनी होती है। तो पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर है, यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर है तो इसका d कितना हो जाएगा, यानी व्यास कितना हो जाएगा? यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना 7 सेंटीमीटर 2r, यानी कि कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर हुआ या नहीं? बोलो, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भैया परिधि निकाल करके दो, वृत्त की परिधि निकाल करके दो। हम कहेंगे लो 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r यानी कि 7, ठीक है। 7 से 7 गया नानी के यहां, कितना बचा? ये 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। जनरली आपको 22/7 ही पुट करना होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया कि भैया आप बता दें कि क्षेत्रफल क्या है। मैंने कहा कि ये लो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। r कितना है? 7। यहां पर भी कितना है? 7 है। 7 से 7 गया नानी के यहां, 22 सते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। उसकी परिधि दे रखी है 44 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर। कई बार तो यही क्वेश्चन आ गया है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बोलो, क्या निकाल देंगे? कुछ भी नहीं निकालेंगे, सीधा लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। भैया याद है हमें? 7, 14, 144, 154, ठीक है। तो जनरली ये वाला वैल्यू जो है ना बराबर ही एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, ठीक है। सेकंड में आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। वैसे आपके स्टेट के एग्जाम में तो इतना टाइम पर्याप्त होता है कि आप आराम से क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है। तो आरडी ये सब कुछ निकाल दिया हमने। अब बताओ कि एक क्वेश्चन देता हूं, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बराबर व्हाट? अब बताओ, जब 44 सेंटीमीटर था, 44 सेंटीमीटर परिधि था तो
हमारे पास 7 सेंटीमीटर क्या होता था, हमारी त्रिज्या होती थी, तो इसका क्या कर दिया है इसने, डबल कर दिया है, इंटू 2 कर दिया है, तो त्रिज्या भी हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 14 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्लियर। और जिनको नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर हम फॉर्मूला से बना लेंगे। ठीक है, जिनको ये चीज नहीं समझ में आया या जिनको ये तरीका पसंद नहीं है, तो चलो, हर जगह ये काम भी नहीं करता, ठीक है, तो फॉर्मूला से बना लो, फॉर्मूला भी हमारे पास है। ठीक है, देखो क्या है, 2πr, 2πr वृत्त की परिधि होती है, और यही बराबर दे रखा है 88 सेंटीमीटर। तो यानी कि 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर क्या दे रखा है, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 से 88 गया, 22 चौका 88। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, तो आर बराबर कितना हुआ, 7 गुना 2 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर। आपको जैसे भी सोल्व करना है वैसे सोल्व कर लो। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है सारी बात। वृत्त को करते हैं खत्म। ठीक है, कुछ और बातें हैं, कुछ और प्रश्न इसमें होते हैं, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा जनरली। ठीक है, आप निश्चिंत रहो। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बहार आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। ठीक से साफ भी नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं है। हमने क्या कर लिया है, वर्ग को देख लिया, आयत को देख लिया, वृत्त को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज को, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अंग्रेजी में इसको रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, अब समचतुर्भुज होता कैसा है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। लेकिन होता क्या है, एक गड़बड़। आप कहोगे सर बरगला रहे हो हमें, सभी भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं। हाँ बंधुओं, लेकिन वहां पर सभी कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहां पर सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अंतर बस इतना ही है। लेकिन एक खास बात है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, और वह पूछा जाता है हमेशा स्टेटमेंट के रूप में। रोम्बस के सभी विकर्ण जो है, सभी विकर्ण क्या, 2 ही विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, आपस में क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, 3 सिंबल दे दो। ठीक है, एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब मान लो कि यदि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, ए है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताना। परिमाप यानी कि चारों ओर का माप, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा, ये 4a के बराबर हो जाएगा। 4a यूनिट या 4a इकाई, जो भी दिया हुआ हो इकाई आप लिख देंगे। सेंटीमीटर में दिया हो सेंटीमीटर लिख देंगे, किलोमीटर में दिया हो किलोमीटर लिख देंगे, मीटर में दिया हो मीटर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ध्यान में रखने वाली बात है, क्षेत्रफल। ठीक है, इसका एक विकर्ण जो है उसको D1 नाम देते हैं, दूसरे विकर्ण को D2 नाम देते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हाफ इंटू D1 D2, हाफ D1 इंटू D2। आप इसे चाहोगे तो आराम से निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे बोलो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे त्रिभुज मैं बताना भूल ही गया। चलो 8वें नंबर पर त्रिभुज लिख लेते हैं। अरे भाई एक बड़ा सेगमेंट मैं भूल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। त्रिभुज सारी चीजें करवाऊंगा, यहीं पर मैं क्लास को इंटरप्ट करता हूं, ठीक है। यहां पर मैं कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूं। क्षेत्रफल आपको पता चल गया, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद बाकी जो 4 बच गया है उसको हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, कि यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 64 नहीं 128 मान लो, थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा यदि इसका एक विकर्ण कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरे डायगोनल के विषय में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि एरिया ऑफ समचतुर्भुज, RHOMBUS लिख देता हूं मैं, बराबर क्या होता है? हाफ d1 d2, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, यही तो होगा। और आपको दे रखा है हाफ इंटू d1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 8, d2 आपको निकालना है, 8 इंटू d2 बराबर कितना दे रखा है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पर सेंटीमीटर, देखो कितना सुंदर है, सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कटेगा, ठीक है, 8 से ये 128 कटेगा, 8 एकम 8, 4 48, 8 6 48, ठीक है। तो d2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आई बात? ये इसका आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो समचतुर्भुज से जुड़ी ये सारी बातें रही, ठीक है। जो भी बातें हैं, ठीक है, वृत्त की कहोगे तो कुछ और बातें भी मैं कर दूंगा, ठीक है, जीवा से रिलेटेड, ठीक है। इसमें त्रिज्यखंड भी आता है, ठीक है, वृत्तखंड आता है, उसके भी क्षेत्रफल निकालने हम सीखेंगे, नहीं होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लें, ठीक है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये हो चुका है हमारा, ये हो चुका है और ये हो चुका है, ठीक है। तो 3 काम हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पॉलीगॉन को देखेंगे, समबाहुभुज को विशेषकर देखेंगे, ठीक है, क्लियर। समबाहुभुज में बहुत कम, समषटभुज को देखेंगे एक, ठीक है, समलंब चतुर्भुज को देखेंगे, समलंब चतुर्भुज को देख ही लेते हैं। नंबर 5 समलंब चतुर्भुज, एक और मुद्दा खत्म रहेगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की अंग्रेजी मुझे याद नहीं आ रही, क्या होता है इसका? ट्रेपेजियम, याद आ गया, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक है। समलंब चतुर्भुज होता क्या है बच्चों? देख लो, यहां होता क्या है कि दो भुजाएं जो इसकी हैं आपस में तो पैरेलल होती हैं, लेकिन शेष भुजाएं जो हैं वो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। यानी कि ABCD यदि मैं एक ट्रेपेजियम मान लूं तो इसमें क्या होता है बच्चों? AD पैरेलल BC, देखो समांतर होने का सिंबल ये होता है, ये सब कुछ सीख लो यार धीरे धीरे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी लंबवत दूरी यहां से अगर L है या मान लो P है, इसकी लंबवत दूरी क्या है? यहां से P है, ये किसी बिंदु O पर आकर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी रोम्बस का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इंटू ऊंचाई। अगर इस फिगर में मैं कहूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, BC पैरेलल AD है यानी कि BC प्लस AD, ठीक है, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी? P है यानी AO दे रखी है, AO में लिख देता हूं, ठीक है, इंटू AO, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर यानी कि वर्ग इकाई, यहां हम लिख देंगे वर्ग इकाई,
मेरे ख्याल से ये सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, हमने ये सारी बातें कर ली हैं, वृत्त की भी लगभग सारी बातें कर ली है, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड बच गया है बस। ठीक है, इस बहुभुज में बस एक ही देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, कौन सा, समषटभुज देखेंगे। ठीक है, पतंग को देखेंगे और त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज को बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, विशेषकर समबाहु त्रिभुज के विषय में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक अगर प्रश्न कहीं से पूछा जाता है तो वो समबाहु त्रिभुज से पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मित्रों, यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।